मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव। अभी हम बात करेंगे अपने बिहार के कानून व्यवस्था पर। बिहार में अपराधी तो बेलगाम हो ही गए हैं, शासन और प्रशासन भी बेलगाम हो गए हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आप कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई तरह की घटनाएं सामने आ रही है, वीडियो देखने को मिल रहा है, और जिस तरह की खबरें चल रही है और देखने को मिल रहा है, यह देख के यही लगता है कि बिहार में अपराधी तो बेलगाम है ही, अपराधी के साथ साथ शासन और प्रशासन दोनों बेलगाम हो गया है। अभी आपने देखा कि जीतन राम मांझी जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी जी के सरकार में, जीतन राम मांझी जी के राजनीतिक सलाहकार, नज़दीकी नेता, किस तरीके से सर्विस रिवाल्वर से धाएँ 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 यानी कि गोलियों की बरसात कर देते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। अब उनका फायरिंग करने का मकसद क्या था वही जानेंगे, हर्ष फायरिंग कर रहे थे या क्या, चाहे जो भी मामला हो। तो ये शासन की बात है। यही यदि कोई विपक्ष के नेता किया होता, या इंडिया गठबंधन के लोग किए होते, या इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति किया होता, या फिर यादव जाति से आने वाला कोई व्यक्ति कर दिया होता, तो यादव नाम यदि लग जाता तो सीधे उसे इंडिया गठबंधन और आरजेडी से जोड़ दिया जाता। और अब तक गोदी मीडिया, जिसका नाम गोदी मीडिया दिया जा चुका है, वो भी डिबेट पे डिबेट करना शुरू कर दी होती, माने एकदम से तूफान आ जाता। लेकिन इस पर कुछ नहीं है। ये तो शासन का रहा। प्रशासन का अभी 3 दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके के बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक दरोगा नशे में धूत होकर के एक आम व्यक्ति का, जो जगतवीर राय जिसका नाम बताया जाता है, उसको किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। मामला क्या था? वहाँ तेजस्वी यादव जी भी पहुँचे। तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से अपनी मीडिया को संबोधित करते हुए बाइट दे रहे हैं, उससे यही पता चलता है, क्योंकि स्थल पर विजिट किए, जो लोग उनको वहाँ बताए कि पुलिस को रेड मारना किसी और लोकेशन पे जाना था और गलती से पुलिस किसी और लोकेशन पे पहुँच गई। तो जगतवीर राय जी पूछते हैं कि साहब, इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हैं? क्या हमारा पड़ोसी कोई जुर्म कर दिया है क्या? और यही शब्द जगतवीर राय को पूछना भारी पड़ गया, और भारी ही नहीं पड़ा, उनको यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। यह शब्द जगतवीर राय पूछे और नशे में धुत दरोगा ने धाएँ 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 3 गोलियां जो है जगतवीर राय के सीने में उतार दिया। यानी मौके पर ही जगतवीर राय जी की मौत हो गई। बिहार विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी जब सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस टाइम अपने सभा में बोल रहे थे कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। उन्होंने इस गाने को मुद्दा बनाया था। यह गाना क्या था? यह गाना एक वहाँ के चर्चित लोक गायक, जो अपने गाने से लोगों को मनोरंजन किया करते हैं, टुनटुन यादव, उनका गाना लोगों को पसंद आता है। इस तरीके का वो गाते हैं गाना, और लोग प्यार दुलार देते हैं, तभी वो इस तरीके के गाना जो है गाते हैं।
ये तो मनोरंजन का पार्ट था, लेकिन इस मनोरंजन के पार्ट को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्दा बना दिया और मुद्दा बनाकर मानव सिक्सर के 6 गोली छाती में। उन्हीं के पार्ट जीतन राम मांझी जी के पार्टी, यानी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के पार्टी के जो है उनका राजनीतिक सलाहकार सर्विस रिवाल्वर से धाएं फायरिंग कर रहा है। दूसरी तरफ अपराधी हर रोज अपराध कर रहे हैं, हर रोज गोली लगने की घटना सामने आ रही है। अभी 3 दिन पहले जो पीरो के रजिस्ट्री ऑफिस सरकारी दफ्तर में, रजिस्ट्री कार्यालय में जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग हुई, कई लोगों को गोली लगी, अफरा तफरी मच गई। ये स्थिति है हमारे बिहार का, और कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। अरे अपराधी बचेगा या फंसेगा कहाँ से, जब अपराध शासन और प्रशासन के लोग ही कर रहे हैं। ये स्थिति है हमारे बिहार का। आखिर बिहार हमारा कहाँ जा रहा है? बिहार के सबसे अधिक लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेशों में मार खाते हैं, गाली सुनते हैं। इस पर बिहार के नेता और बिहार की जो है बुद्धिजीवी वर्ग नहीं सोचता है कि आखिर हमारे बिहार के मजदूर वर्ग के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के मार खाते हैं, गालियां सुनते हैं अपनी रोजी के लिए, अपनी रोटी ताकि हमारा पेट चल सके। इस पर विचार नहीं होता है। ये है स्थिति हमारे बिहार की। बिहारी नाम से नवाजा जाता है, बिहारी नाम से एक तरीका से गाली के तौर पे देखा जाता है बिहारियों को। आज़ादी के 70 वर्ष लगभग बीत गए, उसके बावजूद भी आज तक कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। ये स्थिति है हमारे बिहार की। आखिर हमारा बिहार कहाँ जा रहा है? अभी और स्थिति बनी हुई है, जो बिहार से दूर रह रहे हैं गरीब मजदूर लोग, जो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं फैक्ट्रियों में जा कर के। अभी गैस की किल्लत की वजह से लोगों की महंगे गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं, तो लोग अब धीरे धीरे गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। खाने की दिक्कतें हो रही है, तो इसलिए अब गांव की तरफ पलायन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार के नेता मस्त है, बिहार की सरकार मस्त है। ये स्थिति है हमारे बिहार की। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।